नमस्कार दोस्तों। अगेन एक बार फिर से आपका वेलकम है टीसीएम फैमिली में। तो आज सभी को बहुत खुशी होगी कि पैट का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है, आ चुका है। सभी बच्चे ने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा और जो नहीं देख पाए होंगे वो भी बच्चे अपना रिजल्ट देख रहे होंगे। तो सभी को खुशी होगी जिनके अच्छे मार्क्स होंगे। अब भाई बात करते हैं तो मार्क्स इंक्रीज की, तो मार्क्स बड़े हैं बच्चों के, है ना। यानी जो 9 तारीख वाले बच्चे थे ना, उनके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं और 8 तारीख वाले बच्चों के मार्क्स शायद कम हुए हैं। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है या फिर रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि भाई कितनी सीटें बड़ी हैं और कितने रैंक तक आपका कॉलेज मिल सकता है, एकदम सही और सटीक बेसिस ऑन सीट अवेलेबिलिटी, यानी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं किस कोर्स में, उसके आधार पर। ठीक है, उससे हमें एक अनुमान ये भी लगेगा, यदि जो बच्चे बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी फॉरेस्ट या बीटेक में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका रैंक क्या है, उस रैंक के हिसाब से क्या आपको उस कोर्स में पर्टिकुलर एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपका जो रैंक है एक्चुअल तरीके से हम वो बताएंगे, और कितने रैंक तक के बच्चों को काउंसलिंग में जाना चाहिए, कितने रैंक आपका जो रैंक कार्ड में रैंक शो हो रहा है ना कैटेगरी वाइज, और आपका अन कैटेगरी वाइज यानी रिजर्व कैटेगरी और आपका अनरिजर्व में, दोनों में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं तो भाई, ठीक है। तो देखिए यहां पर यदि मैं बात करूं सबसे पहले सीटों की, ठीक है, यहां यदि मैं बात करता हूं सीटों की, तो कुछ इस तरीके का हमारा सीटों का एनालिसिस है। बता दूं आपको एक बार, चलिए ये देखिए, यदि मैं बात करता हूं कोर्स की, तो यदि मैं कोर्स की बात करता हूं तो यहां पर बीएससी एजी के लिए 879 सीट थी। ये सभी के लिए, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ठीक है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, ठीक है, सभी के लिए। तो 879 सीट्स जो टोटल, चाहे आपका जैन के भी कॉलेज हो, उसके कॉलेज, चाहे जैन के भी यूनिवर्सिटी हो आपकी जबलपुर, उसके अंडर में जो 8 कॉलेजेस हैं उनकी सभी की मिला के, प्लस 5 कॉलेज जो आपके ग्वालियर कॉलेज के अंडर में आते हैं, उन सभी को मिलाकर हमारा जो टोटल है भाई 879 सीटें, 879 सीट्स आपकी बीएससी एजी के लिए। हॉर्टिकल्चर की मैं यदि बात करूं तो 192 सीट्स है, फॉरेस्ट्री की बात करूं मैं 30 सीट्स, और बीटेक की बात करूं तो 84 सीट्स है। ये सीट्स जो हैं आपकी पेमेंट प्लस फ्री दोनों सीटें हैं बच्चे, पेमेंट प्लस फ्री दोनों सीटें। अब देखिए भाई यहां से हम कैसे लगाएंगे कि आप कितनी रैंक तक। तो पहले जो सीटें थी 1185 सीटें थी, लेकिन मेरे भाई खुशखबरी की बात यह है कि यहां पर आपकी 147 सीटें आरवीएसकेवी यानी राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर ने यहां पर क्या कर दी है भाई, इंक्रीज कर दी है, बढ़ा दी है। तो अब पहले 1185 टोटल सीटें थी इन चारों कोर्सेस में मिलाकर, ठीक है, कितनी थी आपकी 1185, अब आपकी 1332 सीटें हो गई। यानी कहने का मतलब ये, जिन बच्चों की रैंक भाई, जिन बच्चों की रैंक 1332 आ रही है, तो उनको काउंसलिंग में जाना है और उनको कॉलेज मिलने के 100% चांसेस है। ये समझ के चलो, जिनकी रैंक 1300 1350 आ रही है, 1332 के अंडर रैंक आ रही है भाई, अब निश्चिंत हो जाइए, आपको कोई ना कोई कॉलेज और कोई ना कोई कोर्सेस इनमें से जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि आप 1500 भी हैं तो देखिए क्या होता है कि इसमें से कुछ ऐसे 100-200 बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कहीं जा चुके होंगे, एडमिशन ले चुके होंगे, तो भाई 100-200 या 300 सीटें तो वो छोड़ ही देंगे। यदि आप 1500 तक रैंक है आपकी, तो भाई बिल्कुल मान के चलिए आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा और इन कोर्सेस में से कोई ना कोई कोर्स करने को मिल जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये क्लियर हुआ कि कितने रैंक तक आपको वेट करना है, यानी 1500 रैंक तक आपकी क्लियर हो सकती है। यानी 1500 यदि आपका रैंक 100 हो रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपका हो रहा है तो आपको ये सीट्स मिल सकती, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर, आप यदि किसी कोर्स के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो बीएससी एजी ही चाहिए, तो भाई साहब इसमें मैं आपको बता दूं, यदि आपकी रैंक 900 से 1000 है तो आप बिल्कुल बीएससी एग्रीकल्चर आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अब भाई 879, और मान लो जिन बच्चों की रैंक 150 आ रही है भाई, ठीक है, जैसे जो कॉलेज वाइज सीट्स अलग रहती हैं वो उसके हिसाब से, तो आप सोचो कि मुझे जेएन के भी चाहिए,
तो JNKV के लिए देखिए आपको जैसे JNKV में कितनी सीट से मान लो 120 सीट है, तो इनमें आपका 120 सीट पर रैंकिंग आना चाहिए, है ना। यदि अब देखिए यहाँ पर वहीं पर मैं बात करूँ हॉर्टिकल्चर की, तो आप यदि हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका क्या कम से कम आपका रैंक होना चाहिए 200 से 250, यदि रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। फॉरेस्ट्री के लिए 30 से यदि 50 है तो बिल्कुल आपको फॉरेस्ट्री मिल सकती है। बीटेक के लिए यदि आपका 84 से मान लो हम इसको मोटा मोटा मान के चलते 150 तक है तो आपको ये मिल सकती है, यानी ये ब्रांच। तो पर्टिकुलर ब्रांच में देख लिया आपकी रैंक और टोटल ओवरऑल में यदि आपकी 1500 तक रैंक है तो आपकी भाई कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, और यदि 1300 के नीचे तो 100% चांस मिल बन जाते हैं, और 1500 तक है तो आपके 90% चांसेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे तो नहीं छोड़ते, क्योंकि भाई फ्री की सीट कौन छोड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद रैंकिंग वाइज, मतलब मैंने आपको कोर्सेज वाइज भी दोनों तरीके से रैंकिंग बता दी। तो ये छोटा सा आपका बिल्कुल एक हिसाब है, इस तरीके से आपकी रैंकिंग सिक्योर होती है। यदि आप इसके अंडर में आ रहे हैं तो बिल्कुल सिक्योर है, आप बिल्कुल काउंसलिंग में जाइए, ठीक है बच्चे। तो यदि आपको बिल्कुल ये अनुमान सही लग रहा हो और इसमें आप बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल जाइए, बाकी आप खुद समझदार हैं। यदि आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस रैंक वाइज कट ऑफ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छी बात ये है बच्चे के यहाँ पर आपको 147 सीटें इंक्रीज हो गई, 147 सीटें बढ़ गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, क्योंकि इनको 30 अगस्त तक इन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में दे रखा है कि 30 अगस्त तक इनको काउंसलिंग अपनी कंप्लीट करनी है ना। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप देखना विद इन वीक JNKV इस बार आपका जवाहरलाल नेहरू आपका जबलपुर कॉलेज JNKVV आपका इस बार काउंसलिंग करवाने वाला है। तो बिल्कुल अभी विद इन 1 वीक में इनकी वेबसाइट विजिट करना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी जो बच्चे इस रैंक के नीचे आ रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, भाई पेपर वगैरह रेडी रखें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। एक चेकलिस्ट पहले मैं बना चुका हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट है बता चुका हूँ, आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं। तो वहां पर आपका क्या है, पूरा का पूरा जो इतने कम रैंक में आ रहे हैं भाई, तो बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखिए, तैयारी रखिए, जल्दी से जल्दी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।